से पहले उसी के बारे में चर्चा हो रहा था। अच्छा, एक और बात है, मैं आपको पहले बता दूं, तुम सूरज नहीं आए थे लास्ट क्लास, तो मैं थोड़ी सी बात पहले बता दे रहा हूँ लास्ट क्लास का, उसके बाद आगे मूव करेंगे। बात समझे? एक क्वेश्चन अभी भेजे हैं, अमित निकाल के देखना। हम लोग कैश फ्लो शुरू किए थे, समझे? तुम जब फर्स्ट क्लास आए थे उस दिन कैश फ्लो का फॉर्मेट वगैरह डिस्कस हुआ था। फॉर्मेट आप देखे होगे, अगर पढ़े होगे और लिखे होगे तो 3 पार्ट में था: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने कहा था कि हम लोग तीनों मिला के सम्स करेंगे, बड़ा सम्स बनेगा, लेकिन पहले हम लोग पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वाइज मतलब तीनों एक्टिविटीज को अलग अलग सीखेंगे। बात समझे? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर एक दिन सम्स हुआ था, उस दिन शायद तुम आए होगे। लास्ट डे जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर हुआ था, उस दिन तुम नहीं आए थे, तो हम इसलिए बोलेंगे क्या कि तुम क्या करना कि वो लास्ट क्लास वाला अगर किसी से लेकर कर पाओ तो बेटर है, और नहीं तो उसका भी डिस्कशन अवेलेबल है, जाकर तुम एक बार देख लेना। पूरी बात समझ में आएगी, स्टेप वाइज धीरे धीरे डिस्कस किए हैं। बात समझे? अभी जो है हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ठीक, एक सम्स गया है आपके पास, देखिएगा, लेकिन उस सम्स को पढ़ने से पहले आपको एक रिमाइंडर देंगे। इधर देखो, सिंपल सेंस में जब फॉर्मेट के बारे में हम बोलते हैं, बहुत सिंपल सेंस में, ऐसे तो फॉर्मेट में बहुत सारी चीजें हैं, तुमको लाइन बाय लाइन याद रखना ही पड़ेगा कि किसके बाद क्या चीज लेना है। बात समझे? लेकिन अगर मान लो बहुत शॉर्ट में हम लोग कभी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होता है, माने वही आइटम ज्यादातर आता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। किसमें? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स एसेट्स वगैरह आता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन तो हम लोग किसके किसके ऊपर ध्यान देते हैं? शेयर्स, डिवेंचर, लोन, इंटरेस्ट, डिविडेंड। सुने, जब भी इन सब चीजों का चर्चा होगा, किसका किसका? शेयर्स। अब शेयर्स में दोनों हो जाएगा, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर। शेयर्स, डिवेंचर, लोन, ये 3 मेन चीजें हैं। डिविडेंड भी आ जाता है और इंटरेस्ट भी आ जाता है। ये सारी चीजों को हम लोग ज्यादातर कंसिडर करते हैं किसके अंदर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। बात समझे? थॉट एक ही है, कहां से पैसा आया पहले वो लिखना है, और कहां पे पैसा गया वो माइनस कर देना है, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा। ठीक है, अब एक सम्स को केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद उसका कैलकुलेशन लिख कर देखेंगे, आपको एकदम सिंपली समझ में आएगा। देखो, जो क्वेश्चन मैंने भेजा है वो पहले 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दिख रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मिला? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, है ना? इसमें लाइन को जरा केयरफुली देखना, 2 साल का डेटा दिया है आपके सम्स में, मैक्सिमम चांसेस है 2 साल का डेटा रहेगा ही रहेगा। हम लोग कंपेयर करके ही चीजों को यहाँ पर लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, दिखा? पिछले साल कितने का था? 4 लाख का, मिल रहा है ना? और इस साल कितने का हो गया? 5 लाख का। मतलब मेरे सम्स में जो ईयर दिया वो 2012-13 दिया है ना? तो 2012 पिछला साल हो गया मेरे लिए, और 2013 ये वाला साल हो गया। अब आप एक बात अपने मन में सोच के देखो, किसी कंपनी के पास पहले 4 लाख का शेयर था, अब कितने का हो गया? 5 लाख का। शेयर बढ़ा। शेयर कैसे बढ़ा होगा? जब कंपनी ने और शेयर इस साल इश्यू किया होगा, तभी तो शेयर बढ़ा होगा। और कंपनी जब भी शेयर इश्यू करती है, कंपनी के पास क्या आता है? पैसा। इसका मतलब फर्स्ट लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा तुम समझ जाओगे कि कंपनी ने नया शेयर इश्यू किया है, और नया शेयर इश्यू होगा इसका मतलब हमारे पास पैसा आया है। क्लियर है? दूसरा लाइन देखो क्या लिखा है? 12% डिवेंचर, दिखा? पिछले साल कितना था? 1,50,000 का, और इस साल कितना है? 1 लाख का। डिवेंचर एक काइंड ऑफ लोन होता है, तो पहले आपके पास 1.5 लाख का था डिवेंचर, अब हो गया 1 लाख का, 50,000 घटा। डिवेंचर या लोन कभी भी घटेगा तो सोचोगे वो उसका पेमेंट हुआ है, चुकाया गया है। जैसे आपके पास लोन ही होता 1.5 लाख का पिछले साल, और इस साल हो जाता कितने का? 1 लाख का।
तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 50,000 घटा, और आपका लोन वगैरह कब घटेगा, जब आप उसका पेमेंट करोगे, और जब आप उसका पेमेंट किए होगे तो आपके पास से पैसा गया होगा। समझ रहे हैं? पहले लाइन को क्लियरली समझिए, उसके बाद लिखकर भी देखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। क्लियर है पॉइंट? तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम तो एक फंड होता है, इसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से लिखते हैं ना। अब प्रीमियम में पिछले साल कितना दिया हुआ है पैसा, 40,000, और इस साल कितना दिया हुआ है, 50,000, 10,000 बढ़ा। अब आप सोचो प्रीमियम का पैसा कैसे बढ़ा होगा, मतलब कि जब हम लोग शेयर इशू किए होंगे तो प्रीमियम में किए होंगे। इशू अब शेयर पड़े हैं ना, शेयर प्रीमियम में इशू होता है तो पैसा एक्स्ट्रा आता है, जानते हैं ना। ये जो प्रीमियम का पैसा बढ़ा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है पता है, कि कंपनी ने जो शेयर इशू किया है वो किस में किया होगा, प्रीमियम में किया होगा, इसलिए मेरे पास एक्स्ट्रा प्रीमियम का पैसा आया। आप शेयर वाला लाइन फिर से देख लो, इक्विटी शेयर 1 लाख से बढ़ा था और प्रीमियम नीचे कितना से बढ़ रहा है, 10,000 से, मतलब टोटल कितने से बढ़ा है पता है, 1,10,000 से। मेरे पास 1,10,000 रुपया शेयर इशू करके आया होगा। ठीक है, अभी खाली सम समझिए, फिर देखेंगे कैलकुलेशन कैसे लिखा जाए। उसके बाद एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर बोला है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 18,000 मिला। तो ये तो सिंपल बता दिया कि पेमेंट हुआ है, मतलब पैसा हमारे पास से गया है। ठीक, अब हम लोगों को निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लिख के दिखा देते हैं आपको, अभी लिखिएगा मत, बस 5 मिनट देख लीजिए, आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। समझे? एक प्रॉब्लम क्या होती है जानते हो, कभी कभी ज्यादातर स्टूडेंट के साथ जब उसको सम समझाया जाता है ना, तो वो क्या करता है, माइंड में ये सोचने लगता है कि ये कैसे लिखेंगे। अरे भाई, जब उसको लिखेंगे तब सोचना ना कि कैसे लिख रहा है टीचर, वैसे हम भी लिखेंगे। बात समझे? तुम सम्स को समझने के समय ही, जब सम्स डिस्कस किया जा रहा है उसी समय तुम क्या करने लग रहे हो, सोचने लग रहे हो ये कैसे लिखा जाएगा, तुम वहीं कंफ्यूज हो जा रहे हो। आराम से चलो, सम समझने के समय सिर्फ सम समझो, जब टीचर लिख कर दिखाएगा तब देखना कि टीचर उसको कैसे लिख रहा है, हम भी वैसे लिख लेंगे। बात समझ रहे हैं? नहीं तो तुम क्या है, दोनों चीज एक साथ दिमाग में चलाओगे ना, क्वेश्चन का पॉइंट भी समझ रहे हो और साथ ही साथ वहां पर ये भी सोच रहे हो कि लिखेंगे कैसे, तुम वहां पर क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझे? स्टेप बाय चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसको लिख के कैसे दिखा रहे हैं। पहले एक हेडिंग दे रहे हैं, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कैलकुलेशन भी लिख सकते हो, कंप्यूटेशन भी लिख सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पार्टिकुलर्स और कितना आइटम है, एक शेयर वाला है, एक डिवेंचर और एक डिवेंचर। ओके। अच्छा, पिक्चर जो है वो थोड़ा कट जा रहा है, शायद उधर का दिखेगा नहीं। बात समझे? मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ, नहीं तो बाद के लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा पिक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगा, इधर करके लिख देते हैं। कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो फाइनेंसिंग है ना, एक कॉलम में भी हो जाएगा,
जरूरत पड़ेगा 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। कॉलम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारे लोग एक ही कॉलम में सब प्लस माइनस कर देते हैं। हम लोग जरूरत के हिसाब से ज़्यादा आइटम रहता है ना तो 2 कॉलम कर लेते हैं, थोड़ा सेपरेट रहता है तो क्लियरली चीज़ें दिखती हैं। बात समझे। सबसे पहले तुम पैसा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए थे वो लिखो। तो हमने देखा था शेयर इशू करके पैसा आया है, समझ रहे हैं। मैं लिखूंगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, और प्रीमियम भी आया था इसमें, है ना। तो ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। आप वापस सम्स देख लीजिए भाई, शेयर 1 लाख से बढ़ा था और प्रीमियम कितने से 10,000 से, तो मेरा टोटल कितना पैसा आया होगा 1,10,000। सिंपल है। अब दूसरा सम्स हो, तीसरा सम्स हो, चौथा सम्स हो, अगर इसी तरीके की लाइन है तो सोच भी ऐसा ही होगा, लिखने का तरीका भी ऐसा ही होगा। अब पैसा कहाँ कहाँ पे गया है देखो एक बार। 2 जगह पैसा गया है, एक इंटरेस्ट पेड किया और एक डिवेंचर का पेमेंट हुआ है, दिखा। तो इसमें से लेस हो जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो बता दें, डिवेंचर का वैल्यू कम होता है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडीम हुआ, मतलब पैसा गया। तो आप रिडेम्पशन वर्ड लिख सकते हो, या अगर आप रीपेमेंट लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझे। तो रिडेम्पशन में लिख रहा हूं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने से डिवेंचर कम हुआ है भाई 50,000 से, और इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट कितने का पेड हुआ है 18,000। ये दोनों पेमेंट हुआ है, ये दोनों हम अलग से लिखे। टोटल पेमेंट कितने का हो गया 68,000 का, ठीक। अभी कलेक्शन आया 1,10, उसमें पेमेंट हुआ 68, माइनस कर दो कितना आया 42,000। तो ये जो 42,000 आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है ना, इसको हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझे। पूरा लिख दीजिएगा एक्टिविटीज, सिंपल है। अब दूसरे सम्स में क्या होगा, ज्यादा से 2-3 आइटम बढ़ा देगा, 2-3 आइटम बढ़ा देगा तो उसका भी थॉट यही रहेगा, पैसा आया है पहले लिखेंगे, जो जो पेमेंट जाएगा नीचे लेस कर देंगे, ठीक है। देखो एक दूसरा सम्स दिखा रहे हैं, उसमें थोड़ा 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा मिलेगा, पहले वो कर लेते हैं उसके बाद फिर आप लोग इसको लिखिएगा। बात समझे। उसके नीचे वाला जो सम्स है दिख रहा है 18 नंबर, ओके। इसमें भी जो ईयर दिया है वो 2012-13 ही दिया है ना। और क्वेश्चन एक बार देखना अपने मन में, फिर मैं समझाता हूं। X Limited provide the following information. Calculate the net cash flow from financing activities. क्लियर है लाइन, वैसे ही है। 2 साल का डेटा है 2012-2013, तो 2012 मेरा प्रीवियस ईयर होगा और 2013 हम इस साल मानेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हो गया, दिखा। अच्छा आपको देखते ही अब तो ये लाइन समझ आ गई होगी कि 1 लाख बढ़ा मतलब 1 लाख पैसा आया, शेयर इशू हुआ है। शेयर बढ़ना मतलब शेयर इशू हुआ है, और इशू होता है तो पैसा आता है। लेकिन इतना जल्दी सब कुछ मत समझ जाना, चीजें बदलेंगी। बात समझे। वक्त और हालात कितना जल्दी बदल जाए समझ में नहीं आता। बात समझे। इसलिए क्या है, तुरंत फर्स्ट लाइन देखकर कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे, समझे। अभी तक क्या लग रहा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ा पैसा आया होगा। अभी तक जो समझे हैं वही सोच रहे हैं। दूसरा लाइन में क्या लिखा है 14% डिबेंचर मिला। ये 1 लाख पहले था, अब नहीं है, इस साल गायब हो गया। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर है 12% डिवेंचर,
पिछले साल नहीं था, इस साल है। इसका मतलब वापस कि नया डिवेंचर इशू हुआ है, और डिवेंचर भी इशू होता है ना तो पैसा कंपनी के पास आता है। बात समझे? तो ये 2 लाख आया है। और उसके बाद देखोगे नेक्स्ट पेज में भी जाइएगा, इंफॉर्मेशन वहां पर भी है। नेक्स्ट पेज में देखोगे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, दिखा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला लाइन लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000। इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, माइनस हो जाएगा, वो भी जान गए हो। दूसरा लाइन लिखा है डिविडेंड पेड ₹50,000। डिविडेंड का भी पेमेंट हुआ है, पैसा गया है, माइनस होगा। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है वो जरा देखिए ध्यान से। तीसरे पॉइंट में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर 2013 एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने 2013 में 5:1 के रेशियो में बोनस इशू किया है। पहले आपको बोनस शेयर के बारे में एक लाइन बताएं, जिनको क्लियर मीनिंग पता नहीं है। कंपनी कभी कभी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर फ्री में देती है। उस शेयर को हम लोग नाम देते हैं बोनस शेयर। बोनस का मतलब ही होता है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी से कुछ पैसा नहीं ले रहे हो, उसको फ्री में दे रहे हो। बात समझे? और कंपनी डिसाइड क्या की कि जिसके पास 5 शेयर रहेगा उसको 1 शेयर हम लोग बोनस देंगे। 5 आपके पास है तो 1 आपको बोनस मिल जाएगा, और आपका टोटल शेयर कितना हो जाएगा? 6। ये शेयर की बात हो रही है। और अभी आप मीनिंग में क्या समझे कि जो बोनस शेयर दिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, मतलब कंपनी तुमसे कोई पैसा लेगी नहीं, तुमको फ्री में शेयर दे देगी। बात समझे शुभम? तो सोच रहे हो? नहीं, वही देख रहे थे लाइन। मीनिंग समझ में आ गया तुमको? अब एक बात सोचो, अब सोचो, नहीं सोच रहे थे तो। शुरू में हम लोग क्या देखे पता है कि कैपिटल पहले था 5 लाख का, और हो गया कितने का? 6 लाख का। तो यहाँ तक तो सोच सही था कि 1 लाख का नया इशू हुआ है। पहले 5 लाख था, अब हो गया 6 लाख, मतलब 1 लाख का नया शेयर इशू हुआ है। बात समझे? लेकिन वो जो 1 लाख का शेयर इशू हुआ है ना, वो बोनस शेयर इशू हुआ है, वो लास्ट लाइन में। बात समझे? 5 के बदले 1 बोनस बोला था ना, तो 5 लाख का शेयर था, 1 लाख का बोनस मिल गया, तो टोटल अब शेयर कितने का हो गया? 6 लाख। यहाँ तक का पॉइंट सही है कि 1 लाख का शेयर इशू हुआ है, लेकिन वो कौन सा शेयर इशू हुआ है? बोनस शेयर। और बोनस शेयर का मीनिंग क्या बोलता है कि बोनस शेयर के बदले कंपनी को कुछ पैसा मिलता नहीं है, वो शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। बात समझ रहे हैं? उसका कुछ एडजस्टमेंट होता है, रिजर्व से होता है। तो अभी उस एडजस्टमेंट में हम लोग नहीं जाएंगे, रिजर्व में नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ बात करेंगे कैश का, कि कैश आया कि नहीं आया। तो फिलहाल के लिए क्या मीनिंग आ रहा है सामने पता है कि बोनस शेयर जब इशू हुआ है तो कंपनी के पास कुछ कैश आया नहीं है, और जब कैश नहीं आया है तो हम लोग लिखेंगे नहीं कि इशू ऑफ शेयर से 1 लाख रुपया कैश आया। बात समझे? इसलिए ये बात ध्यान रखोगे कि शेयर का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो समझ जाओगे कि शेयर इशू हुआ है, लेकिन ध्यान से समझ आगे पढ़ लोगे कि वो जो शेयर इशू हुआ है वो फ्रेश इशू है या बोनस इशू है। अगर फ्रेश इशू है तभी पैसा आया होगा, अगर बोनस इशू हुआ है तो उसका पैसा कंपनी को मिलता नहीं है। बात समझे? अब इस चीज को हम लोग लिख के देखते हैं। पहले लिख लेता हूं मैं। हाँ, 18 नंबर सेम हेडिंग रहेगा, कैलकुलेशन फॉर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, बार बार जो है ना हम यहीं पे मिस्टेक कर दे रहे हैं, नहीं, उसमें इन्वेस्टिंग लिख दे रहे हैं, इसमें ऑपरेटिंग लिख दे रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं फाइनेंसिंग।
लेकिन टीचर कभी अपना गलती मानता है नहीं, वो घुमा के बोल देगा। वो तुरंत क्या बोल देता पता है, हम चेक कर रहे हैं कि तुम लोग सही देख रहे हो कि नहीं, तुम्हारा ध्यान यहाँ है कि नहीं। बस है, टीचर कभी अपना गलती नहीं मानेगा, फैक्ट है। अगर तुम्हारा आंसर नहीं मिला तो पहले बोलेगा तुम गलत किए हो, उसके बाद चेक करेगा खुद, वो भी गलत करेगा, तब बोलेगा आंसर गलत दिया। होता है कि नहीं, फैक्ट है। टीचर जो है, मोस्ट ऑफ द टीचर, मोस्ट ऑफ द क्या 100% हम बोलेंगे कभी गलत नहीं होता। वो गलत नहीं होगा, वो बोल देगा दूसरा गलत। और एक और बात है, वो भी जान के रखना, कोई दूसरा टीचर कभी किसी दूसरे टीचर का गलती से भी तारीफ नहीं करेगा। और तुम बोलोगे नहीं नहीं ऐसा करता है लोग, तो सिर्फ इसलिए कर रहा है जिससे तुम उसको गलत ना जज करो। बात समझे? नहीं तो वो जल्दी किसी का तारीफ नहीं करेगा दूसरे टीचर का। तुम मेरा सम्स बनाया हुआ किसी दूसरे टीचर के पास ले जाओ अकाउंट्स का, और पूरे एक पेज का सम्स रहेगा ना, वो पूरा सम्स सही है, लेकिन वो एक जगह मिस्टेक निकालेगा और बोलेगा यहाँ ऑन नहीं होगा, ऐड होना चाहिए। समझ रहे? अकाउंट्स का एडजस्टमेंट भले ही गलत ना निकाल पाए, कैलकुलेशन भले ही ना गलत निकाल पाए, तो लास्ट में जब कुछ नहीं उसको मिलेगा तब क्या निकालेगा? ग्रामर में मिस्टेक है। समझ रहे? लेकिन वो मिस्टेक निकालना ही है, ये फैक्ट है। तुम बोलोगे आप भी वैसा है। तो मेरे पास तुम किसी दूसरे टीचर का सवाल ले आए बनाया हुआ कि ये देखिए ये बनाए हैं, हम बस एक सरसरी निगाह डालेंगे और सोचेंगे कि ठीक है। अगर वो टीचर जाना पहचाना है कि हाँ भाई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है वो, तो लगेगा गलत नहीं किए होंगे, मैं बोलूँगा ठीक है। और ऐसे खुन्नस निकालने वाला आदत नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं निकाल पाया तो ग्रामर मिस्टेक निकालो। बात समझे? खैर चलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स 2 कॉलम मेंटेन कर लें। ठीक है, बोलो अमित, पहला पैसा कहाँ से आया भाई? डिवेंचर से। देखो डिवेंचर था ना, 12% डिवेंचर है ना, 12% वाला को देखना, इशू ऑफ 12% डिवेंचर। 12% डिवेंचर पहले नहीं था और अब इशू हो गया कितने का? 2 लाख का। इसमें लेस करेंगे रिडेम्पशन ऑफ कितना परसेंट डिवेंचर है? 14%। 14%। वो कम हो गया था ना, तो 14% डिवेंचर रिडीम हो रहा है बाबू। कितने का? 1 लाख का। और कुछ पेमेंट भी हुआ था, इंटरेस्ट पेड हुआ था और डिविडेंड भी पेड हुआ था, है ना? इंटरेस्ट पेड कितने का हुआ था? 19,000। और डिविडेंड पेड कितने का हुआ था? 50,000। डिविडेंड पेड हुआ है 50,000 का। ठीक है, और शेयर का तो जो बढ़ा वो लेंगे नहीं, रीजन बता दिए, क्योंकि बोनस इशू हुआ है और बोनस इशू में कंपनी के पास पैसा आता नहीं। ठीक, कितना आएगा ये जोड़ के? 1,69,000। अब ये 169 को 2 लाख माइनस कर दो, 31,000 आ गया, है ना? और 31,000 को हम लोग नाम दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, और यहाँ पर एक लिख देंगे वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में लिख दोगे क्या? बोनस शेयर इशूड
out of reserve, no cash inflow, no cash inflow in such case, hence not taken into consideration. समझे? बोनस शेयर जो इश्यू होता है वो किससे होता है? रिजर्व से। उसमें कैश का कोई इनफ्लो नहीं होता, इसलिए हम लोग कैश फ्लो बनाने के समय बोनस शेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? नोट लिख दोगे जिससे प्रॉपरली तुम्हारा आंसर करेक्ट हो और कोई क्वेश्चन मार्क राइज ना हो। ठीक है, अब आप लोग इसको लिख लीजिए फटाफट, तब तीसरा नंबर हम करेंगे। ठीक है।